हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ADPO का जो सिलेबस है वो आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न होने वाला है। ये देखो, खंड आ में आपसे पूछा जाने वाला है सामान्य अध्ययन और खंड ब में पूछा जाएगा आपसे विधि। ठीक है, जो जी की होगी आपकी उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और लॉ में 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और टोटल 450 नंबर का पेपर होगा और इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे इन्होंने 50 दिए हैं, तो टोटल 500 हो जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे की अवधि का आपका पेपर होगा। क्लियर है। खंड आ विषय सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न जो होंगे MCQs होंगे। खंड बा में विधि विषय से संबंधित 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न पत्र में खंड आ और बा मिलाकर टोटल 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और इस प्रकार 450 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये तो आप देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। क्लियर है। देखो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह गई, मार्क कर लीजिएगा कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। चलो अब आ जाओ, आपका ये देखो क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ MP। इसमें क्या क्या आने वाला है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। ठीक है, सेकंड यूनिट में आपका मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। क्या क्या आ जाएगा इसमें, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियाँ, पर्वत, मौसम, जलवायु, मिट्टियाँ, ठीक है, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज। कृषि में मुख्य फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजना, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, यूनिट 3 में आ जाइए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ऑफ MP। क्या क्या आ जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, ये आपका इसमें 3rd यूनिट में GK में भी ये सारे जो कुछ 3-4 एक्ट हैं ये पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर भाग B। ठीक है, 2 पार्ट में है। देखो, ये जो मध्य प्रदेश का ये राजनीति और अर्थव्यवस्था है, ये 2 पार्ट में है। ये होगी राजनीति और B में है अर्थव्यवस्था। क्या क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, आप देखोगे तो GK में थोड़ा थोड़ा चेंज हमें दिख रहा है सिलेबस में। ठीक है, कंपैरेटिवली जो हमारा ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 4th यूनिट आ गई, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। क्या क्या यहाँ पे पूछा जाने वाला है आपसे यूनिट 4 में, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य,
मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है, लास्ट यूनिट में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ठीक है, तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पे थोड़ा आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर संरचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, ये है हमारा जीके का सिलेबस। अब आ जाते हैं हम हमारे लॉ वाले पार्ट पे। ठीक है, सेक्शन बी पे देखो लॉ में क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यूनिट 1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखो यहाँ पर नए लॉज आ गए हैं। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये है हमारा यूनिट 1। यूनिट 2 में है एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो ये एमपी के एक्ट आ जाएंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट जो है वो डील करता है प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज हैं थर्ड यूनिट में। कौन सा है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। ठीक है, पीसीएनडीटी हो जाएगा यहाँ पर हमारा, प्री कंसेप्शन प्री नाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। जेजे एक्ट हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, यूनिट 4 में क्या आने वाला है, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, SC/ST एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। ठीक है, बर्ड्स एक्ट हो जाएगा आपका, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है। ठीक है, यूनिट 5 में देखो क्या है, एक्सप्लोजिव एक्ट आएगा आपका, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। ठीक है, NDPS है, आर्म्स एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, RTI है, मोटर व्हीकल एक्ट है। लॉ हमारा सेम टू सेम है जैसे कि पहले आया हुआ था। ठीक है, सेम सिलेबस है लॉ का। जीके में कुछ चेंजेस आप देख सकते हो। लॉ में यहाँ पर यूनिट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप एक एक अपना एक्ट उठाते जाइए और उसको कंप्लीट करते जाइए। जीके को भी साथ में लेके चलना है, साथ ही में हमें करंट अफेयर्स भी करना है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो नए 3 लॉज ऐड हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपसे पूछा जाने वाला है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हैं, जिन्हें ADPO का एग्ज़ाम देना है, 5 महीने बाद एग्ज़ाम है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी नए सिलेबस को जान पाएँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।